धन्यवाद साईं, आपने मुझे मेरे आई से मिलवा दिया। अल्लाह मालिक है। इन्होंने एक और चीज दी है। ये तो मेरी सहेली की माला से भी सुंदर है। ये मैंने बनाई है, लेकिन ये जो शंख है ना, वो साईं ने दिए। शुक्रिया साईं। तुलसा, चलो अब घर चलो। अच्छा दादा, चलती हूँ। नहीं, चलती हूँ। अच्छा साईं, चलती हूँ। राम जी भला करे। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयों केशव। ऊपी वाला भर दे केशव। मैंने सुना है कि अंग्रेज लोग जन्मदिन पे ऐसे ही कहते हैं, हुप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अंता जी, लेकिन वो हुप्पी बर्थडे नहीं होता, वो हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। हाँ हाँ, वैसे ही बोल के दिखाता हूँ जैसा तुमने बोला, हुप्पी बबरदे। अरे बबरदे, भगवान तेरा दिमाग भर दे। क्या बोल रहा है? चुप बैठ, अंग्रेजी की टांग मत खींच। बबरदे। केशव जल्दी से तैयार हो जा बेटा, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। हरिओम। चलो चलो बुद्धे।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है केशव। अब तू मेरे जैसा बन गया है, हरिओम। और आज का दिन गले लगने का है बेटा। हमेशा खुश रहो। इतने सालों से तुम घर से दूर अकेले जन्मदिन मनाते आ रहे हो, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के दिन तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। अरे नहीं, भगवान तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे और सबसे जरूरी ढेर सारी मिठाइयां भी दे। हाँ, वो इसलिए ना कि केशव दादा को मिठाई पसंद नहीं है और वो सारी मिठाई आप खा ले। चुप, बदमाश। हाँ हाँ, वो तो मैं खाऊंगी ही। मेरे केशव का जन्मदिन है और मिठाइयाँ ही क्यों, आज तो ढेर सारे पकवान बनने चाहिए। अवश्य बनेंगे जीव, अवश्य बनेंगे, हरिओम। रुक्मिणी, मैं काम के सिलसिले में चरणपुर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। मतलब पिताजी दिन भर गांव से बाहर होंगे, फिर तो मैं बाहर जाकर अपने जन्मदिन को और खास बनाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम दे। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आज इतनी सुबह? मैंने तो खाना अभी बनाया ही नहीं। ये मैदा रखा था, वो दे रही हूँ आपको। कोई बात नहीं माई। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अरे साई, आज तुम इतनी सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकले हो? तुझे कुछ देना था। मैदा? याद है लक्ष्मी, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तो हम सब एक साथ बैठकर द्वारका माई में जलेबियां खाया करते थे। आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम वैसे ही जलेबियां खाएं। तू मेरे लिए जलेबी बनाएगी ना? हाँ हाँ जरूर साई, मैं अभी आई। साई, मैं जलेबियां बनाकर द्वारका माई लेते आऊंगी और साथ में सारे दोस्तों को भी लेकर आऊंगी। साथ में बैठ के खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। बचपन के दिनों की यादें भी ताजा हो जाएंगी। आजकल सब अपने अपने कामों में कितने व्यस्त रहते हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं होता कि वो अपने दोस्तों के साथ आकर समय बिताए। इसी बहाने हम सब दोस्त एक साथ इकट्ठा तो होंगे। तात्या, अली, भीमा, किश। साई, मैं जलेबियां बनाकर द्वारका में लेकर आ जाऊंगी। राणो जी, क्या हुआ भीमा? हाट जा रहा था बैल खरीदने, सोचा तुम फुर्सत में हो तो तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। मोल भाव करने में तुम्हारी मदद मिलेगी। चलो चलो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बेकार हूँ, काम धंधा नहीं है मेरे पास, ऐसे ही खाली बैठा हूँ घर पे, है ना? नहीं राणो जी, मैंने तो ये सोचकर कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। हाँ, काम तो तुम्हारे पास ही है, मैं तो निकम्मा हूँ। नहीं, मैंने तो ये, मुझे पता है कि औरों की तरह तुम भी यही सोचते हो कि राणो जी तो महीनों से खाली बैठा है, धंधा ठप हो गया है, तो घर में ऐसे ही मक्खियाँ मारता होगा राणो जी, है ना? तो क्यों ना उसे साथ में ले चले बाजार।
कम से कम कुछ पैसे ही बचाएगा, है ना? यही सोच रहे हो ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाऊजी आपको बाजार जाने के लिए बुलाने आए थे और आप उन्हीं पे बिगड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो तुम भी इन्हीं का पक्ष लोगी। जमाने का यही दस्तूर है, अगर पति कमाना बंद कर दे तो पत्नी उसे बोझ समझने लग जाती है। अरे तुम वही पर क्यों भड़क रहे हो? अच्छा, अब अपनी बीवी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकता और तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे क्या कहना है, केवल इसीलिए कि तुम मुझसे अधिक कमाते हो और मैं कुछ नहीं। बहुत हुआ राणू जी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो, समझे? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राणू जी बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है। आजकल तो अपनी पत्नी पर भी भड़क रहा है। मुझे तो इससे बात करने में भी डर लगता है, पता नहीं कब किस बात पर भड़क जाए। और तुम अपना जाके काम करो। राणू जी, क्या हुआ राणू जी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? साई, गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कि इसके पास काम न होने के कारण ये बहुत परेशान रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। तो मैंने सोचा कि इसे अपने साथ बाजार ले चलो, ताकि वहाँ ये थोड़ा घूम फिर ले तो इसके मन को अच्छा लगेगा। पर मैं यहाँ आया तो ये मुझ पे ही भड़कने लगा। लोग तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहते राणू जी, तुम इतने नकारात्मक हो गए हो ना कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भला भी हो रहा हो तो तुम गलत ही बोलोगे। और आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम उसी के लायक हो। देखा आपने साईं, मेरा दोस्त होके क्या कुछ कह गया मुझे। सब ऐसा ही करते हैं साईं, यहाँ पर आकर मुझे ताना मारते हैं और ये मेरी बीवी होने के बावजूद भी इन्हीं लोगों का पक्ष लेती है। साई, अगर ये बिना बात के लोगों पे भड़केंगे तो सामने वाला भी कब तक चुप रहेगा? वो भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। हीवा के साथ जाने से तो मना कर दिया तुमने, पर मुझे भी तुमसे कुछ काम है। करोगे? लेंडी बाग चलना है मेरे साथ, और बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे बरसों पहले किया करते थे, जब तुम द्वारका माई में रहते थे मेरे साथ। आपको कैसे मना कर सकता हूँ साईं? आओ। लगता है ये वही दारू की भट्टी है जिसके बारे में तात्या बात कर रहा था। मुझे जो चाहिए वो लेकर जल्दी से निकल जाना चाहिए।
क्या चाहिए साहब? मुझे शराब चाहिए। जरूर मिलेगी साहब। लगता है आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। मैं आपके लिए बेहतरीन वाली लेकर आता हूँ। आप बैठिए यहाँ पर। तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठूंगा? ये लो, इसमें भरकर दे दो। जैसी आपकी मर्जी। दिनेश, इस बर्तन में अपना खास ठर्रा एकदम कड़कदार माल भरना। मोटी असामियां हैं और रईस भी। अगर एक बार अपने ठर्रे की लत पड़ गई ना तो बार बार यहाँ पर आएगा। क्या बात है राणू जी, मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे? बोलो राणू जी। साईं, पिछले कई महीनों से मेरे कंबल का व्यवसाय ठप सा हो गया। पहले आसपास के गांव में मेरे कंबल बिक जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि सब लोग हाट बाजार जाकर कंबल खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां ढेर सारी दुकानें होती हैं और तरह तरह के कंबल मिलते हैं। साईं, हाट बाजार में दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं, और वो व्यापारी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बस यहीं पर मैं मार खा जाता हूँ। तरह तरह की लुभावनी बातें करके व्यवसाय करना मुझे नहीं आता, और ऊपर से मैं नई तकनीक के साथ काम नहीं कर सकता साईं। ना तो मुझ में उतनी समझ है और ना ही मेरे पास उतनी पूंजी। साईं, शहर से जो व्यापारी आते हैं वो आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं और उसी की सहायता से अच्छी कारीगरी से अच्छा कंबल बनाते हैं। मुझे लगता है कि उनके कंबलों के सामने ना तो मेरा कंबल उतना सुंदर है और ना ही मुझ में उतनी दक्षता है उनके मुकाबले व्यापार करने की। साईं, महीनों हो गए मैं एक कंबल नहीं बेच पाया हूँ। मुझ पर मेरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। साईं, मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ कि मैं कावेरी से नजरें नहीं मिला सकता, और जिस तरह एक के बाद एक चीजें घट रही है, मुझे सब मेरे विरुद्ध जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बदलते दौर को देखकर साईं मुझे आभास हो रहा है कि मेरा काम अब बंद होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि बंद हो ही गया। साईं, इस पेशे को छोड़ के मैं कोई दूसरा पेशा शुरू भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे कंबल बुनने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा साईं, मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। बस इतनी सी बात, और तुम इतना परेशान हो राणू जी? मुझे पहले बताया होता। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आओ मेरे साथ। मन में साई
कौन जान पाए। साहब, साहब सब ठीक है ना? दिनेश, क्या हुआ साहब? क्या यहाँ से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता है? क्यों? जितना पूछा गया है उतना बताओ। रास्ता है? पीछे से एक रास्ता है, चलिए साहब। आप क्या बना रहे हैं साईं? सबूरी राणू जी, सबूरी। लो राणू जी, इसे पहनकर तुम व्यापार करने जाना, फिर देखना तुम्हें कितना फायदा होता है। साईं ने आज तक किसी को भी तावीज नहीं दिया, आज मुझे दे रहे हैं। मैं आपके बिना क्या करूंगा साईं? आपने मेरे जीवन के हर दौर में, हर मुसीबत में मेरी मदद की है। इसे अपनी बाह पर बांध लेना। आप ही बांध दीजिए साईं।
कल सुबह जल्दी उठकर बाजार जाना और फिर देखना ये ताबीज क्या कमाल करता है। पर एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, तुम्हें मुस्कुराते रहना होगा और हर हाल में सब्र से, शांति से काम लेना होगा। ठीक है? जरूर साईं, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा और लौटते समय आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। वैसे भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मैं आपको अच्छी खबर ही लाकर दूंगा साईं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। चलता हूँ साईं। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। नर्मदा, आज ध्यान रहे, खाने की हर एक चीज में तेल मसाला कम रहे। केशव को बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है वहीनी। वहीनी, मुझे जरा खीर दो, मैं चक्कर बताती हूँ मीठा सही है या नहीं। चूताई, वो तो रुक्मणी वहिनी भी चक्कर बता सकती है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने। और सबसे पहली बात, इस घर में अगर किसी को अच्छे खाने की परख है तो वो सिर्फ मुझे है। हाँ, पता नहीं तुम्हें? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा च्यूताई। कैसी है? वहीनी, खीर तो अच्छी है, मगर इतना सा खा के कहाँ पता चलता है। थोड़ी और दो। वो बड़ी कटोरी में देना। हाँ, भर दो भर दो भर दो। जितना मन हो उतना लीजिए च्यूताई। ये सालों के बाद हमारा केशव अपने जन्मदिन में हमारे साथ है। वाह, ये क्या बना रही है? ये क्या है? भजिया। अच्छा, जल्दी जल्दी बनाओ। आज तो बाल बाल बचा। अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो अगली बार के लिए मुझे अधिक सतर्क रहना होगा। एक बार तोता और मैना ने मंदिर में एक साथ शादी की। शादी के बाद दोनों घर जा रहे थे और फिर रास्ते में तोता एक पत्थर से टकराया और फिर मैना के ऊपर गिर गया और मैना मर गई। बोलो कैसे? कैसे? अरे बोलो कैसे? कैसे? हे भगवान, मैंने दोहराने के लिए नहीं कहा। सवाल पूछा है, सवाल उत्तर दो। तोता बहुत मोटा होगा तो फिर मैना बहुत दुबली होगी। नहीं, तोते के गिरने की वजह से मैना के पंख टूट गए होंगे और फिर वो उड़ नहीं पा रही होगी। तो फिर मैना को सदमा पहुंचा होगा। नहीं, ये भी गलत। सबने हार मान ली। चल अब तू ही बता दे। पक्का? हाँ, पक्का। क्योंकि तोता एक हाथी का नाम था।
बार सुनाऊं? नहीं। ठीक है। साई, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बताओ मुझे। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आज तुमने अचानक से मुझे इतनी सारी जलेबियां बनाने को क्यों कहा? केशव, मुझे लगता है उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं उसे लेकर आता हूँ। केशव, अरे केशव रुको ना। तात्या मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे माना तुम जल्दी में हो, पर थोड़ी देर अंदर तो चलो। हम सब दोस्त मिलकर जलेबी खा रहे हैं, तुम भी चलो। साई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जो कहा था वो मुझे अच्छी तरह से याद है। पर तात्या मुझे भूख नहीं है। अरे जलेबी खाने के लिए भूख की जरूरत है क्या? तुम चलो ना, हम सब दोस्त मिलके बचपन की यादें ताजा करेंगे। चलो। सिर्फ एक खाऊंगा और निकल जाऊंगा जल्दी से। आओ केशव, तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में आज हम सब जलेबियां खा रहे हैं। आज हमारे केशव का जन्मदिन है। साई, देखो ना कैसे तुलसिया काकी की तरह मुंह फुलाए खड़ा है। जन्मदिन मुबारक हो केशव। ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम हमेशा अच्छा जीवन जियो, चरित्रवान बनो, हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी बुरे रास्ते पर ना चलो, और अगर कभी रास्ता भटक भी जाओ तो जल्द ही तुम्हें ठीक दिशा मिल जाए। साईं, माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही हैं। मुझे जाना होगा। जाओ केशव, लेकिन ऐसे ही मिलते रहा करो। राम जी भला करे। अगर अभी थोड़ी सी पी ली तो पिताजी के लौटने तक मैं सामान्य हो जाऊंगा। छी, इन लोगों ने इतना मीठा खिला दिया है कि अब मजा भी नहीं आ रहा। लगता है माँ से कुछ चटपटा खाने को लाना पड़ेगा। माँ। अरे केशव, खीर खाओ, बहुत अच्छी बनी है। अब वही नहीं, इसे खीर दो 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 दो। हाँ हाँ। मीठे का तो नाम भी मत लीजिए आत्या। माँ, कुछ चटपटा मसालेदार दो ना, भूख लगी है। लेकिन केशव, तुम्हें तो चटपटा मसालेदार पसंद नहीं है ना? हाँ वो तो है माँ, लेकिन आज मन कर रहा है। नर्मदा, केशव को थोड़ा भजिया दो ना। हाँ।
थोड़ा मसाला डाल दीजिए ना। ये लो। हाँ, ये सही है। मजेदार है। मुझे दे। ये लो जुताई। हाँ। रुक्मिणी, ये आ गए। नर्मदा, तुम खाने की तैयारी करो, मैं केशव को बुला कर लाती। जी ये बहनी। देखो। केशव, केशव चलो, खाना लग गया है। क्या हुआ? पता नहीं, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? हाँ? हटो। केशव, 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 अंता, दरवाजा तोड़। हरिओम हरिओम, शाम हुई नहीं कि ये सो गया। केशव, केशव, अरे केशव, उठो। जाने दो रुक्मिणी, नहीं उठेगा वो। और वैसे भी तुम चाहती थी ना कि इसका जन्मदिन पहले जैसा मनाया जाए। देखो, आज भी मेरी रात देखते देखते बचपन की तरह सो गया ये। पहले भी ऐसे ही होता था। जब इसका जन्मदिन होता था तो कुछ काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता था, और आज भी वैसे ही हुआ। हरिओम। और रुक्मिणी ये क्यों नहीं सोएगा बताओ? अरे तूने इतने पकोड़े जो खिला दिए इसको, अरे इतने पकोड़े खाकर अंता भी सो जाएगा। और वैसे भी बाहर रह रहकर ये चीजें खाने की आदत छूट गई है इसकी। तो फिर सारा खाना? सारा खाना हम सब खाएंगे।
तो फिर हम यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा ना। चलो। साईं, 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 क्या हुआ रानू जी? आज बाजार नहीं गए तुम? गया था साईं, गया था, लेकिन जो हुआ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आपके कहे अनुसार मैं सुबह बाजार गया और मुस्कुराते हुए शांति से खड़ा रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पास तावीज है और सब कुछ अच्छा होगा, और अच्छा हुआ भी। अभी दोपहर भी नहीं हुई और मेरे सारे कंबल बिक गए। साईं, इससे पहले एक हफ्ते में भी इतने कंबल नहीं बेच पाया था जितने आज आधे दिन में बिक गए। पहले लोग दाम पूछकर ही चले जाते थे, लेकिन आज मैं मुस्कुरा रहा था लोगों को देखकर, तो लोग मुझसे बात करने आए। फिर मैंने भी उनसे बात की, उनकी दिलचस्पी बढ़ी, तरह तरह के सवाल पूछने लगे, और साईं मैं मुस्कुराते हुए सब सच सच बताता गया। लोग प्रभावित हुए और देखते ही देखते मेरे सभी कंबल बिक गए। ये सब आपकी इस दी हुई तावीज की वजह से हुआ है साईं। साईं, आपने मेरी हर बार मदद की है, इसलिए आपको कभी भी मेरी किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर कहिएगा। आपके लिए कुछ करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। एक चीज तो है जो मुझे चाहिए। आदेश दीजिए साईं। क्या तुम वो ताबीज मुझे वापस दे सकते हो? लेकिन साईं, इसी तावीज के कारण तो मेरा कारोबार चल पड़ा है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मुझे नुकसान होने लगेगा। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे कारोबार में जो भी बरकत हुई वो उस तावीज की वजह से नहीं, बल्कि उस तावीज में तुम्हारे विश्वास की वजह से हुई है, और आज जो कुछ भी हुआ वो उस तावीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे सकारात्मक रवैये, तुम्हारी सकारात्मक सोच की वजह से हुआ है। विश्वास? हाँ, अगर खुद पर विश्वास रखा जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी उसकी जगह से हटाया जा सकता है, पत्थर दिल को भी पिघलाया जा सकता है, विफलता को सफलता में बदला जा सकता है। जिस तरह का विश्वास तुमने ताबीज पर रखा, उसी तरह का विश्वास तुम्हें खुद पर रखने की जरूरत है, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारी ताकत है, शक्ति है तुम्हारी। साईं, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि आज जो हुआ वैसा इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। तावीज के मिलते ही मुझे सफलता मिली, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो किया मैंने किया? नहीं ना, ये सब तावीज की वजह से ही हुआ है ना। तुम्हें लगता है कि तावीज में कोई जादुई शक्तियां हैं? तो ठीक है, तो लाओ वो तावीज मुझे दो, मैं तुम्हें खोलकर दिखाता हूं कि उसमें क्या जादू डाला है मैंने। लाओ तो।
बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। जाग क्या केशव? केशव, तुम ठीक तो हो ना? कल शाम को सोए थे तुम, अब जाकर उठे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सर दर्द? अब देखो, नड़ी जांच से कहीं पिताजी को ये ना पता चल जाए कि मैंने शराब पी थी। तुम्हारे सांसों की गति इतनी तीव्र क्यों हो गई है केशव? अभी तुम सो के उठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। कोई समस्या है? मतलब ऐसे घबराहट महसूस हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो? कौन है बताओ? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। फिर कोई तनाव है? हरिओम हरिओम। मैं समझ गया, शायद तू ये सोच रहा है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पिताजी कैसे धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन सुन, इस विषय में तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तू पुत्र है मेरा, और मैं कुलकर्णी सरकार हूं, कुलकर्णी सरकार। राजा महाराजा ऐसी छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करते। बैठ जाओ। केशव, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि गांव का हर घर मेरे लिए भुगतान करे। मेरा पुत्र बैरिस्टर बनेगा, मतलब बनेगा। हरिओम। हाँ पिताजी, आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सर में दर्द है। ठीक है ठीक है ठीक है। अंता, अंदर जा और वो लाल काढ़ा लेके आ। जी सर।
इसमें क्या है साईं? क्या इसमें ऊदी है? सबूरी राणो जी, सबूरी। तुम्हें लगा कि इस ताबीज में छुपी हुई शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी, जबकि इस ताबीज में कोई शक्ति नहीं। इसमें तो सिर्फ ये रुई है। और जानते हो ये रुई कहां से आई है? कावेरी आई थी मुझसे मिलने, उसने ही दी है। ये तुम्हारे घर की रुई है राणो जी, और यही तुम्हारा ताबीज है। वही नहीं काढ़ा। पियो पियो। कड़वा है। इसी से तुम्हें लाभ होगा केशव। पियो, सब पियो। हरिओम। पानी दे, पानी दे। पानी पानी। और पी ले थोड़ा। इसे क्या हुआ है बताइए ना। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। शायद पिताजी को सब कुछ पता चल गया। अब तो मेरी खैर नहीं। पित्त बढ़ गया इसका। हमें हमें क्या करना चाहिए? इसके खान पान पे नियंत्रण रखना होगा तुम्हें रुक्मिणी, समझी? इसके खाने में ऐसी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो। हरिओम। शहद मिलाकर नींबू शरबत पिला दो इसे। जी। और सुन, आज तू घर में ही रहेगा, घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। विश्राम कर घर में रहकर, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। शाम को घर लौटूंगा तब देखूंगा तुम्हें औषधि देने की आवश्यकता है या नहीं। हरिओम। अंदर आओ केशव, मैं तुम्हारे लिए नींबू शरबत बना कर लाती हूँ। जिस समय मैंने तुम्हें ये ताबीज दिया था तो तुम्हें विश्वास हो गया था, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। पर अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो क्या खुद पर विश्वास नहीं कर सकते? आज बाजार में जो कुछ भी हुआ, जो भी मुनाफा किया, जो व्यापार किया, तुमने किया, मैंने नहीं, क्योंकि मैं तो वहां पर था ही नहीं। जबकि कल ही तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। राणा जी, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो मेरे बिना, इस ताबीज के बिना भी तुम उतने ही कंबल बेच सकते हो, उतना ही मुनाफा कमा सकते हो तुम। साहिब, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है, क्या वो मेरी सोच के कारण है? किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना।
किस्मत खराब है, इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और सिर्फ अच्छा सोच लेने से क्या हमेशा अच्छा ही होगा? नहीं ना। जब बुरा समय चल रहा हो तब अच्छे ख्याल नहीं आते हैं, बुरे ही आते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे निराशावादी नहीं होने के लिए कह रहे हैं। कावेरी भी यही बोल रही थी, भीवा भी यही कह रहा था। जैसे सारी गलती मेरी ही है। साईं, मैं क्या करता हूँ? सिर्फ ज्यादा सोचता ही तो हूँ। सोचने से सब हो जाता है? क्या सोच में इतनी शक्ति है कि सब बदल दे? यहाँ आओ राणू जी। हाथ ऊपर करो राणू जी। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं साईं, हल्का है। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़े रह सकते हो? हाँ साईं, आप जब तक बोले मैं इसको तब तक पकड़ के रख सकता हूँ। तो ठीक है, इसे तब तक नीचे नहीं रखना जब तक मैं ना कहूं। इससे पीकर तो कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसे पीऊंगा तो बेहतर महसूस करूंगा, कुछ तो बचा होगा। इतने से तो मेरा काम नहीं चलेगा। दादा,
कहाँ चल दिए? भूल गए क्या? मामा ने आपको बाड़ी से बाहर जाने के लिए मना किया है। ओह गॉड, ये तो सबको बता देगा। गोविंदा, मैं ना ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फ्रेश एयर। समझ सकता हूँ दादा, आखिर मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम पर ही गया हूँ। पता है, जब मुझे कोई किसी काम के लिए मना कर देता है ना, तो मुझे वही काम करने का मन करता है और वो काम मैं करके ही रहता हूँ। इसीलिए तो इस घर में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मोदक, मेवे वाले। मतलब? आप बाहर जा रहे हैं ना, तो आते समय मेरे लिए मोदक लेके आना, मेवे वाले, वरना। ठीक है। इसलिए तो इस घर में मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नर्मदा, चूल्हे की लकड़ियां खत्म हो गई है, जाकर लेकर आओ। जी वहीनी। रुको, तुम आटा गूंद लो, मैं लेकर आती हूँ। जाइए। केशव, केशव, केशव दादा बाहर खुले में टहलने गए मामी जी। माफ कर दीजिए साईं, गलती से गिर गया, वो पकड़े पकड़े मेरा हाथ सुन्न हो गया है। तुम तो कह रहे थे कि ये बहुत हल्का है, इसे पकड़े रहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। कुछ समझ में आया राणू जी? अगर हल्की चीज को भी ज्यादा देर तक पकड़े रहा जाए तो वो भारी लगने लगती है, उसे रखना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होने लगती है। तुम कह रहे थे कि मैं तो केवल सोचता हूं। सोचने से क्या होता है? और सच ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। हमारी सोच ही हमें परिभाषित करती है। और नकारात्मक सोच कैसी होती है पता है? इसकी तरह होती है। अगर थोड़ी देर तक पकड़े रहो तो हल्की, ज्यादा देर तक पकड़े रहो तो भारी, पर अगर लगातार पकड़े रहो जिद करके, बिल्कुल ना छोड़ो, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है ये तुमने देख ही लिया है। सुन्न हो गया तुम्हारा, और कुछ ऐसा ही तुम्हारे दिलो दिमाग के साथ भी हो रहा है। अगर तुमने ऐसे ही नकारात्मक विचार अपने दिलो दिमाग में पाले रखे तो एक दिन वो भी काम करना बंद कर देंगे, सुन्न हो जाएंगे। ऐसा ही तुम्हारे व्यवसाय के साथ भी हुआ है। एक दिन तुम्हारे कंबल नहीं बिके, 2 दिन 3 दिन ऐसा ही हो गया, और बस तुम्हें लगने लगा, तुम डर गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, क्या करोगे तुम। फिर तुम अपनी सोच में डूब गए, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराना बंद कर दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया।
अगर कोई तुम्हारी दुकान में आता भी तो तुम अपने आप में ही गुम रहते। इसीलिए धीरे धीरे ग्राहकों ने भी तुम्हारी ओर देखना छोड़ दिया, तुम्हारी दुकान पर आना छोड़ दिया। व्यापार का मूल मंत्र है लोगों से मेल जोल बनाए रखना, सबसे हंसना बोलना, मित्रता पूर्वक व्यवहार करना। और यह व्यवहार तुम्हारे व्यवहार में लुप्त होता चला गया। तुम्हें लगने लगा कि जब लोग तुमसे कंबल खरीदते ही नहीं हैं तो बाजार जाने का फायदा ही क्या। और उसके बाद तुम घर बैठ गए, अपनी किस्मत को कोसने लगे। तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगे तुम्हारे मन में, जैसे तुम कम पढ़े लिखे हो, शहर के व्यापारी तुमसे अच्छा कंबल बनाते हैं, नई तकनीक से बनाते हैं। ये तुम्हारी सोच नहीं और क्या है राणो जी। ये सच है कि हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी नियति को निर्धारित करते हैं। ये भी सच है कि जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका आना या ना आना हमारे वश में नहीं होता, परंतु उन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करते हैं ये तो हमारे वश में है। जैसी हमारी सोच होगी, हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होगा। और जैसा हमारा आचरण, हमारा व्यवहार होगा, वही हमारी नियति को निर्धारित करेगा। आपने जो कहा मैं समझ गया साईं, लेकिन जब बुरा समय चल रहा हो तो नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, तो फिर उन्हें प्रवेश करने से कोई कैसे रोक सकता है? ये सच है कि विचारों को आने से कोई नहीं रोक सकता, पर हां, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे कितना प्रभावित होते हैं। जितना लड़ेंगे उतना उलझेंगे, जितना डरेंगे उतना दबेंगे। इसलिए विचारों को आने से मत रोको, आने दो उन्हें। बस उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, ना उनका सत्कार करने में और ना उनका तिरस्कार करने में। अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपने लक्ष्य, अपने कर्म, अपनी आस्था पर रखो। महत्व नहीं मिलेगा तो बुरे विचार भी अपने आप ही चले जाएंगे। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।